कि इंडिया वाले वहाँ पे कोई रिक्शे वाले का बच्चा खेल रहा है, कोई जो पापड़ियों वाले का बच्चा खेल रहा है, कोई 14-14 साल का जो है बच्चा खेल रहा है, वो टैलेंट को लेके आते हैं, इसीलिए दुनिया के ऊपर अरूज कर रहे हैं और पैसा लगाते हैं। और वहाँ पे हेल्थ की जो अगर कंडीशन देखी जाए, सिचुएशन देखी जाए, तो वहाँ के लोग भी हेल्थ वाइज भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और हमारे पास में ना टैलेंट है और ना ही जो है वो हमारे पास टैलेंट को आगे लेके आ जाता है। जो अच्छा, आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियन आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है? जो ब्रांड है उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। बड़ा जवाब आ गया। हाँ, तो वो हमारी औकात से ज़्यादा है उसकी जो है वो ब्रांड वैल्यू। और तुक्का ही लगाना है, वैसे जनरली मैं कहूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके जो प्लेयर्स बिके हैं या ओवरऑल बताइए। अकॉर्डिंगली जो है वो मैं सोच रहा हूँ तकरीबन कोई। आज मेरी नजरों के सामने से एक खबर गुजरी जिससे मुझे पता चला कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है, वो भी इंडियन रुपीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस खबर ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में आईपीएल चल रहा है और पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, तो आज मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछूंगी कि उन्हें क्या लगता है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, ये उन्हें गेस करना होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन ये गेस कर पाता है। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वकास, मैं आपके आईपीएल और पीएसएल के हवाले से तमाम तबसरे देखती हूँ, तो आज मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने वाली हूँ आईपीएल के हवाले से। उम्मीद है कि आप ये जवाब अच्छे से दे पाएंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी है? जो ब्रांड है उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। बड़ा जवाब आ गया। हाँ, तो वो हमारी औकात से ज़्यादा है उसकी जो है वो ब्रांड वैल्यू। और तुक्का ही लगाना है, वैसे जनरली मैं कहूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके जो प्लेयर्स बिके हैं या ओवरऑल बताइए। अकॉर्डिंगली जो है वो मैं सोच रहा हूँ तकरीबन कोई बोले इसको तुक्का तो लगाए। 4-5 अरब तो होनी चाहिए। 4-5 अरब, ये बहुत ज्यादा हो गए। क्योंकि 27 करोड़ रुपए का तो जो है वो उनका सबसे हाईएस्ट प्लेयर जो है वो बिका है, ईशान किशन, और फिर शेरियास बिका है। तो और कम से कम भी उनके जो है वो 5-6 करोड़, 8-10 करोड़, 15 करोड़, ये तो नॉर्मल है उनका। तो 8-10 टीमें हैं उनकी, और 10 टीमों के 12-12, 14-14 प्लेयर, फिर कोचेस भी। तो तकरीबन ब्रांड वैल्यू चलें 3 अरब कर लें। बहुत ज्यादा नहीं ऊपर चले गए आप। 3 अरब भी ज्यादा बता, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा 1 अरब कर लें फिर। 1 लाख करोड़ इंडियन। 1 लाख करोड़, और पाकिस्तान में आए तो फिर तो ये अरबों में ही जाएगा। अरबों में ही जाएगा। मैंने पाकिस्तान के हवाले से बताया था, मेरी बात सच हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से करे तो ये अरब में चला जाता है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया पे हर जगह आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा चल रहा है। जिस तरह से हम हेयर ड्रायर दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं, और आईपीएल की जानिब से टाटा की कार्स दी जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए, वो अपने मुँह से कह रहे हैं कि आईपीएल जो है वो पीएसएल से ज़्यादा बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त एक सोशल मीडिया पे मतलब ट्रेंड ही चल गया आईपीएल और पीएसएल को लेकर। देखिए, मैं तो बड़े ज़र्फ का मालिक हूँ, और बताना इसलिए चाहा है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है वो बड़ी अजीब सी बातें कर जाते हैं कभी कभी। जब एक रियलिटी सामने नज़र आ रही है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर कि हमारा पीएसएल और आईपीएल के दरमियान में क्या डिफरेंस है, और क्या वैल्यू जो है वो उनकी है, और क्या वैल्यू जो है वो पीएसएल की है। अब हमारे लिए तो बड़ी एज अ पाकिस्तानी जो है वो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी कि प्लेयर ऑफ द मैच को एक दफ़ा जो है हेयर ड्रायर दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो ट्रिमिंग मशीन दी गई। तो एज अ पाकिस्तानी होते हुए हमने जब देखा तो खुद हैरान है कि यार ये पीएसएल में हो रहा है सीरियसली, जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सब्र ही नहीं करते कि भाई पीएसएल ब्रांड है, और फिर जो है वो पीएसएल ऐसे कर रहा है, और फिर हमारे पाकिस्तानी ये देख के भी फिर कहते हैं पीएसएल तो ब्रांड है, पीएसएल को ब्रांड है। आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है? अच्छा, आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल वो इवेंट इंटरनेशनल इवेंट था। 14.2 बिलियन रुपीस 2024 में अर्न किए इंडिया ने 2024 की आईपीएल से। ठीक है। 2025 का आईपीएल चल रहा है, जब ये एंड होगा 16.2 बिलियन पैसे वो अर्न कर चुके होंगे। ठीक है। ठीक हो गया। और
तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कभी किसी लीग में जाके खेलते हो? नहीं खेलते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स को इतने पैसे मिल जाते हैं, वो पूरा साल बैठ के खा सकते हैं आराम से। ठीक हो गया। पीएसएल में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल की जो मार्केटिंग जो है वैल्यू, हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं, उनका टाटा आईपीएल टाटा कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। अंबानी की कंपनी है और दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पे कंपनी बड़ी आती है। उनका स्पॉन्सर वो है। हमारा है जी HBL PSL। तो HBL और टाटा का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, क्योंकि HBL पाकिस्तान हबीब बैंक हम कह सकते हैं इसको, इस्लामिक बैंक का। तो बैंक से महाराज एक PSL का जो ब्रांड लॉन्च किया जाता है, इस नाम से किया जाता है इसके HBL अलावा PSL। और भी बड़े स्पॉन्सर होते हैं, जैसे उधर टाटा है और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज होगी। यहाँ पे बड़े मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जो बाइक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे। मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है एक इनाम, कि भाई आपने अच्छा काम किया, ये मेरी तरफ से आपको एक इनाम है। ठीक है। अब जब स्कोर बोर्ड हम देखते हैं, उसपे हम देखते हैं यार इस प्लेयर ने 100 किया है, और स्कोर बोर्ड पे लिखा हुआ प्लेयर ऑफ द मैच फला बंदा, कोई भी प्लेयर है उसने परफॉर्म किया, उसको इनाम दे। उधर ये थोड़ी लिखा हुआ कि भाई इसको प्लेयर ऑफ द मैच ड्राइवर दिया गया, इसको मोटरसाइकिल दी गई है, इसको कार दी गई है, ये सारे नाम मौजूद है। ना उसमें से कोई जो है हमारा यंग टैलेंट निकल रहा है, ना हमारे पास कोई जो है वो ऐसा उभरता हुआ सितारा आने वाले वक्त में लेजेंड नजर आया कि यार ये हमारे आने वाले वक्त में फ्यूचर बन सकता है। अब ये कल की बात है कि सूर्यवंशी जो है वो 14 साल का बच्चा, जो आते साथ ही पहली बॉल पर जो है वो सिक्सर लगा रहा है और फिर जाते हुए रोता हुआ जा रहा है, और इतनी कम उम्र में आके वो IPL खेल रहा है। और हमारे जो है यहाँ पे 30-30 साल के बाबे खेल रहे हैं, उसमें से भी हम जो है वो कोई उस जैसा टैलेंट नहीं निकाल पा रहे। हमारी T20 में और उनकी T20 में ज़मीन आसमान का जो है वो इस टाइम डिफरेंस आ गया। हमारे जो है वो डिफेंडिंग पे ही चले जाते हैं, उधर आते हैं, वो आते साथ पहली बॉल के ऊपर जो है वो चौके छक्के की तरफ जाते हैं और डरते नहीं हैं। और अगर उनके प्लेयर्स की बात करें तो सारी दुनिया को पता है, मैं बहुत दफ़ा बात की है कि वहाँ पे क्यों टैलेंट निकल रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स, लेजेंड्स, कोचेस, खतरनाक प्लेयर्स जो है वो उनके पास जाके खेल रहे हैं। राशिद लतीफ ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल की रीजन ये है कि हमारे प्लेयर IPL में नहीं खेल रहे, हम जो है वो IPL को मिस कर रहे हैं, IPL हमें मिस नहीं कर रहा। अरे यार ये किस तरह की अजीब से बात कर दी है भाई। आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर IPL वाले आप पाकिस्तानियों को खिलाएंगे नहीं तो आप जो है वो टैलेंट ही नहीं अपना निकाल के ले सकते थे। भाई हिम्मत रखो, जज्बा रखो, जुनून रखो, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करो, PCB वालों को चेंज करो, जो भाई हकदार है उस सीट का उसको लेके आया। आप हमारे मोहसिन नकवी 4 सीटें और संभाले बैठे हुए हैं हमारे, उसने जो है वो झक जो है वो हमारे PCB को संभालना है। बड़ी बड़ी सर्जरियों की बात की जाती थी, ना हमारे जो है वो प्लेयर्स को आगे लेके आया जा रहा है जो कि वाकई टैलेंटेड है। हमने कितने लोगों से यहाँ पे यंग टैलेंट से जो है वो बात की, वो कहते हैं भाई पैसों के बगैर पाकिस्तानी आगे ही नहीं आ सकते। इंडिया में आप देख लो कोई भी मैच निकाल के, बेशक वो मैच इंपोर्टेड है चाहे नहीं इंपोर्टेड, आप उनके ग्राउंड देख लो फुल होंगे। हमारे जो बात वही आ जाती है, मैनेजमेंट जो है ना उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड कैसे फिल करने हैं। जब तक ग्राउंड फुल नहीं होंगे, अवाम का जो रुझान है ना वो PSL की तरफ नहीं होगा। अभी पूछ लेते हैं, जितनी भी पब्लिक है उनसे पूछ लेते हैं, PSL देख रहे हैं भाईजान? नहीं जी, मुझे PSL देख रहे हैं आप? बाइकाट है भाई। PSL का ही बाइकाट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा। पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोक को वो कर रहे हैं, अच्छा। KFC को वो कर रहे हैं। रिजवान साहब एक बयान देते हैं कि जी वो टास्क के टाइम कि हम जो इधर से खेलेंगे, जो हमारा पैसा होगा वो जनाब हाफ पेमेंट हम गजा में देंगे। तो हमने हाफ पेमेंट किया, उसको थू के चाट रहे हैं। वो ये बात हुई ना, पहले हमने KFC का लोगो लगाया, हाँ भी इसको आप लोग खाओ अच्छी तरह खाओ, खा के उनको पहले फायदा दो, उसके बाद आपका जो फायदा होगा उसका फायदा उठा के फिर हम वापस जनाब उन्हीं को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फायदा नहीं है, ये उल्टा हम उनके तो रसवाई है। अब अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है। अच्छा। एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि बड़ा इबादत भी करते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, तस्बीह वगैरह अपना पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बल्कि ग्राउंड में सजदा, उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा। हाशिम आमला को जानते हैं? जी 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 जी, दाढ़ी जो क्रिकेटर है वो भी है ना। हम किसी की इबादत पे कोई हिट नहीं कर रहे कि वो इबादत गुजार हो सकता, अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ा इबादत गुजार हो। हर किसी की अपनी अपनी। हाशिम मामला से बड़ा क्रिकेटर तो नहीं है रिजवान। नहीं ना, है ना। उसने कैस्टल की इधर उनका ब्रांड है शराब का। अच्छा। साउथ अफ्रीका का, सबकी शर्ट पे है, उसने क्यों नहीं लगाया? एज अ जर्नलिस्ट होते हुए हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि इंडिया वाले वहाँ पे कोई रिक्शे वाले का बच्चा खेल रहा है, कोई जो पापड़ियों वाले का बच्चा खेल रहा है, कोई 14-14 साल का जो है बच्चा खेल रहा है।
वो टैलेंट को लेके आते हैं, इसीलिए दुनिया के ऊपर अरूज कर रहे हैं और पैसा लगाते हैं। और इस वहाँ पे हेल्थ की जो अगर कंडीशन देखी जाए, सिचुएशन देखी जाए, तो वहाँ के लोग भी हेल्थ वाइज भी बड़े ज़बरदस्त हैं। और हमारे पास में ना टैलेंट है और ना ही जो है वो हमारे पास टैलेंट को आगे लेके आ जाता है। जो हमें टैलेंट मिलता है और जो आता है उसको भी बैक एंड पे कर दिया जाता है, जो सिफारिशात पे होते हैं लोग, तो पर्चियों पे। जो भी है, आईपीएल के अंदर अगर दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे हैं तो पाकिस्तान का भी मेरा ख्याल है हक बनता है कि वो आईपीएल के अंदर खेलें और खुद को ग्रो करें। देखें, ये तो अब आईपीएल की मर्जी है, वो एक बाइकआउट सिस्टम चल रहा है। अब चैंपियन ट्रॉफी में वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान वाले ने कहा हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो ये एक जो है वो पॉलिटिकल जो है वो वॉर चल रही है। इसमें हमारे प्लेयर्स क्या कर सकते हैं या उनके प्लेयर्स क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी होगी तो ऑफ कोर्स के वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान के लोग आए, हम भी चाहेंगे इंडिया के लोग आए, फिर तो एक अलग ही इवेंट हो जाएगा ना, फिर तो उसकी हाई भी जमीन आसमान पे चली जाएगी। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग की? हाय हाय ये मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बता रही हूँ। हाँ, 50 की करोड़। 50 करोड़? 50 की करोड़, मतलब हाफ होएगा, आ, मतलब इंडिया का हाफ। इंडिया का वैसे 50 की करोड़ मैंने ज्यादा तो नहीं बता दिए। मेरा ख्याल है कोई 35-40 होने। 35-40 होने चाहिए। हाँ। 35-40। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता। तो वार्नर बिका ना, हाँ। तो मेरे हाल में 4 करोड़, वो सबसे ज्यादा पैसा उसी के ऊपर लगाया गया। वो भी जो वहां से अनसोल्ड हुआ है आईपीएल से, वो यहाँ बिलिंग भी अनसोल्ड गए तो यहाँ आ गए। वो यहाँ पे आके कैप्टन बन गए, जो उधर बिके नहीं यहाँ पे आके कैप्टन बन गए हैं। तो आप चेक कर लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और हमने जो है वो बचा कुचा जो है वो माल है वो हम पीएसएल में लेके आए, फिर हम कहते हैं हमारा पीएसएल ब्रांड, हमारा पीएसएल ब्रांड है। पहले देख तो लो भाई रियलिटी क्या है। तो 35-40 करोड़ कह सकते हैं, 35-40 वो भी करोड़। बड़ी मुश्किल से। और यहाँ तक सुनने में आया कि जो लाहौर कलंदर के ओनर हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो प्रॉफिट ही नहीं दिया जाता पीसीबी की तरफ से, जो कि हम अर्न करते हैं। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन और तजिया निगार ये बात कर रहे हैं कि पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो चुका है, पीएसएल का जो है वो खात्मा कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए पीएसएल। नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। ना हम पाकिस्तानी कभी चाहेंगे कि इसको बंद किया जाना चाहिए। देखें, ज़मीन पे अगर कोई गिरता है ना तो फिर इसको उठना आना चाहिए। और मेरा अपना चैनल 1,15,000 वाला जब ख़त्म हुआ था, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो आई वांट के हमारे पाकिस्तानियों को कभी नेवर गिव अप का जो है वो जज्बा आना चाहिए। और हमारे जो पीसीबी वालों को थोड़ी शर्म है आ जाए, थोड़ा जज्बा जुनून आ जाए कि हम पाकिस्तान जो है वो एज इंटरनेशनल कितने जो है वो अपना मुंह काला करवा चुके हैं। हर प्लेटफॉर्म, हर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इवेंट के ऊपर हम जो है वो छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं और इंडिया अनबीटेबल जीतता जा रहा है। बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया हुआ है। तो हमें इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अपनी अनाक के ऊपर लेके आना चाहिए कि हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर किस लेवल पे जा चुके हैं कि टीम्स यहाँ तक कहती हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इट्स बैड इमेज फॉर पाकिस्तान, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान। होपफुली इन फ्यूचर वी विल कम बैक। अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी होगी? आप ये देखें ना, आईपीएल मतलब इंडिया की जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसी के रिलेटेड है, और पाकिस्तान की पीएसएल है। ऐसे है ना, आप जब मतलब किसी मुल्क की क्रिकेट के बारे में हम बात करते हैं या कोई भी खेल के बारे में बात करते हैं तो पहले उस मुल्क के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है। आप ये देखें जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया, इवन अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या इंडिया हो गया, ठीक है ना। हम देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर सेफ्टी कितना है, सिक्योरिटी कितना है, उनके अंदर मतलब प्रॉस्पेरिटी कितनी है। उन सारी चीज़ों को देख कर ना उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता। जैसा कि अब इंडिया है वो हमसे कितना बेहतर है, उनकी मतलब इतनी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, उन इंडस्ट्री उनके पास बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इस लिहाज से मतलब वो एज मतलब वो समझते हैं वो सिक्योर कंट्री है, ठीक है ना। तो जो मुल्क सिक्योर होता है तो वहाँ क्रिकेट मैच खेल वगैरह ऐसी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें ना एज़ कम्पेयर बड़े सगीर दूसरे मुल्कों के, तो इंडिया की जो मतलब आईपीएल है उनकी नेटवर्क तकरीबन हम अगर एज्यूम करने अपनी पीएसएल से तो तकरीबन हमसे 80% ज़्यादा ही 80 क्या अंदाजा लगाना ब्रांड वैल्यू कितनी होगी आईपीएल की? ये देखें ना तकरीबन कोई 70-80 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से इस तरह से होगी मेरा अंदाजा। थोड़ा ज्यादा ही है। इसे चलो 10 लाख डॉलर और इंडियन करोड़ और बढ़ा लेते हैं। 1 लाख करोड़ इंडियन रुपी। हाँ, ये आप मैं वही बात आपसे कर रहा था। आप ये देखें ना वो मुल्क खुशहाल है और जो खुशहाल भी है और सेफ भी है और पूरी दुनिया की मतलब उधर टीमें क्रिकेट खेलने आती हैं, दूसरे एक्टिविटीज़ उधर करने आती हैं। और हमारा क्या हाल है, हमें चाहिए कि अगर हमने अपनी पीएसएल को इम्प्रूव करना है या अपनी नेटवर्क बढ़ानी है तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने मुल्क को सिक्योर करें। अगर हमारे अपने मसाइल हैं या कोई इश्यूज़ हैं, सबसे पहले हम अपने लोगों से बैठ के उनको सॉल्व करें और उसके बाद दूसरे लोग दूसरी दुनिया के
हमारे मुल्क में एक्टिविटीज करने आएंगे और इस तरह हमारी जो PSL है उनकी मतलब नेटवर्थ वो बढ़ेगी। अब आप ये देखें कि आईपीएल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं वो खेलना पसंद करते हैं, अब जो अनसोल्ड रह जाते हैं वो पीएसएल के अंदर खेलने आते हैं। जी अब ये देखे ना, मैं पहले तो वही बात आपके सामने रख रहा था ना, वो सेफ कंट्री है। अब ये देखना, अब मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ ना, अब मुझे बाहर जाना है, मेरे पास मेरी कंपनी मुझे ऑफर करती है 2 मुल्क में आपने जाना है, एक है युगांडा अच्छा। और दूसरा है बरतानिया। अच्छा। तो मैं कहाँ जाऊँगा? बरतानिया। क्यों जाएंगे वहाँ? कि वो सेफ कंट्री है, उनकी इकोनॉमी, हर चीज़, सेफ्टी, हर चीज़ सिक्योर है। मुझे पता है, मैं एक जगह पे नई मतलब पहली बार जा रहा हूँ और वो सेफ कंट्री है, मुझे वहाँ जाते हुए कोई इशू नहीं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई मसला नहीं, तो मैं उसी मुल्क में जाना पसंद करूँ। और अगर हम देखें तो हमारे हर तीसरे दिन कोई उधर लड़ रहा है, कोई उधर आपको लगता है पाकिस्तान सेफ नहीं है इंडिया की निस्बत, इसलिए पीएसएल में उस तरह से प्लेयर नहीं आ रहा खेलने? देखे ना, हमारे पास जो श्रीलंका की कौन सी टीम आई थी इधर खेलने के लिए, वहाँ हमला हो गया था। आप उसके बाद अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी भी तो करवाई है ना, हमने एशिया कप भी करवाया। आप ये देखे ना, हमें कितनी बड़े टाइम बाद आई है ये टीमें, कितने अरसे, कितने साल लगे हमें दुनिया को एतमाद देते देते, कितना अरसा लग गया है कि आप हमारे पास आए खेल, और हमने हाथ जोड़ जोड़ कर हम सेव हैं। आज ऐसा नहीं होता, सिक्योरिटी ना दिखानी पड़ती है, बतानी नहीं पड़ती, और उन्होंने सिक्योरिटी दिखाई है अपनी, बताई नहीं है, और हमने लोगों को मिन्नतें कर कर कहा है आए हम सेव हैं, सिक्योर हैं, हमारे पास खेलें। ऐसा नहीं होता, हमें अपने आप को, हमारे मतलब इस चैनल के जरिए जितने भी हमारे हुक्मरान या यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी सुन रही है, हमें चाहिए हमारे जो भी मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, खासकर क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि हमारी जो वैसे तो हॉकी है कौमी खेल, लेकिन अल्लाह का शुक्र किसी को नहीं पता। सर पीएसएल के अंदर जो फॉरेनर प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं ना, वो हमारे मुल्क में आके हमारे मुल्क में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि आईपीएल पीएसएल से कई गुना ज्यादा बेहतर लीग है। आप ये देखें ना, मतलब पाकिस्तान है ना, हमने PSL अभी स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा ही अर्सा हुआ, और IPL कब से चल रहा है। और इसी लिहाज से जब आप एक चीज़ देखें, हम कोई कंपनी का मोबाइल लॉन्च करते हैं, कोई घड़ी लॉन्च करते हैं, और वो कंपनी 15-20 साल से चल रही है, ठीक है ना, और जब उनकी नई चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आएगी, उस पे लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे एज़ कम्पेयर नई चीज़। तो इसीलिए PSL जो अभी स्टार्ट हुई है, मतलब कुछ अर्सा हुआ है, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है आगे बढ़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी। अब ये देखें, ये अपना जो लाहौर वाला स्टेडियम है, कदाफी कौन सा है, अब ये देखें, अभी इनकी मतलब इनको सेट किया, सारा कुछ किया, लेकिन अफसोस कि अगर इंडिया की टीम यहाँ जाती ना तो फिर मज़ा आ जाता इधर खेलने के लिए। ये अरमान है, क्योंकि लोग अब अपने आप को आप इतना सिक्योर, इतना सेफ ज़ाहिर करें कि लोग मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए, आप अपने आप को इतना अच्छा दिखाएं और आप हों भी, ठीक है ना। आपको